जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे एक कौवा और उल्लू की कहानी। ठीक, कौवा और उल्लू की कहानी बहुत फेमस है, एक पौराणिक कथा है। ठीक, दुश्मन को कभी दुर्बल मत समझना चाहिए, नहीं तो दुश्मन कभी भी आपको हलाक कर सकता है। ठीक, तो बहुत दिन की बात है, एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। कौवा ने उसको राजधानी अपना बना लिया था, वहीं सब कौवा रहते थे। पास ही में एक पहाड़ी था। ठीक है, पहाड़ की गुफाएं थी, उसमें उल्लू रहती थी, बहुत खतरनाक थी। कौवे के राजा थे मेघवर्ण। ठीक, कौवे के राजा मेघवर्ण। उल्लू की रानी, क्या नाम था उसका? अनिमर्दन। अरिमर्दन बोलिए। अनिमर्दन बहुत घमंडी थी, कोई कौवे को देखने के लिए वो तैयार नहीं थी। कौवे को देखने के लिए तैयार इसलिए नहीं थी, उससे उसको एलर्जी होता था। वो रोज एक कौवा का हत्या करता था। वो बिना कौवा को मारे खाना नहीं खाती थी। ठीक है, ये चक्कर चलते 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 कौवे को दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि उसको लगा कि भाई मेरी जनसंख्या में कमी हो रही है, ये उल्लू ससुरी रात को या के हमारे जाति की हत्या कर देती है, बाद में हमको भुगतभोगी बनना पड़ता है। ठीक है, तो एक बैठकी हुआ, कौवे ने किया। उस बैठकी में ढेर सारे कौवे जुटे। बैठकी का आशा थी कि भाई ये जो हमारे जाति मर रहे हैं, इसका कोई तौर तरीका उपाय किया जाए। ये उल्लू बहुत चालाकी से हमारे जाति की हत्या कर रही है। तो उसमें एक ने बोला, डरपोक था उसने बोला कि भाई उल्लू जो चाहती है वही होने देना चाहिए। ठीक, ये तो हम सबको मार डालेगी। उसको सब मिल के धोपा हुआ। डरपोक ससुरे नेतन चुप। एक ने बोला कि भाई वो हमको मारता है, हम उसको मारेंगे। ठीक, हम उसको मारेंगे। तो ये भी बात नहीं सही हुई। सब बोला कि भाई ये नहीं, ये गलत है, कुछ अच्छा उपाय करे, वो हमसे बहुत बलशाली है, हम लोग जाएंगे मार डालेगा तब क्या होगा। ये बात थी। तो सोचते 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 सब में विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श होने के बाद एक स्थिर जीवी नामक कौवा था। स्थिर जीवी नामक कौवा सोच रहे थे, अभी तक कुछ नहीं बोला था। बैठकी में पंचायती हो रहा था। तो राजा मेघवर्ण ने पूछा, भाई बोलिए महोदय, आपका भी कोई विचार विमर्श हो तो बोला जाए। तो उसने बोला कि भाई देखिए महाराज, परिस्थिति बहुत गंभीर है, दुश्मन बहुत तगड़ा है। अगर दुश्मन बार बार आक्रमण करे, संभल नहीं पाए, तो उससे छल का बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। छल गलत बात है, हम मानते हैं। अगर दुश्मन बार बार सताए तो छल भी करना अति आवश्यक है। स्थिर जीवी ने यही बुद्धि बताया राजा को कि हम लोग को उल्लू के साथ छल करना चाहिए, तब ये सुसरी सीख पाएगी। ठीक है, तो बोला कि भाई स्थिर जीवी महोदय, क्या कीजिएगा, कुछ हमको भी हिंट दीजिए। उसने बोला कि महाराज एक काम करना। मेघवर्ण ने बोला कि भाई कौन काम? बोला कि आप लोग को हमको मारपीट करके अपना एरिया से भगाने का नाटक करना होगा। ठीक है, ये एक नाटक रहेगी, क्योंकि हमारे आसपास उल्लू ससुरी हरदम बौखते रहती है। ठीक है, उल्लू बौखते रहती है, उसको लगेगा इसमें फूट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करें कि कल
आप लोग हमको मारने का नाटक करें। हम एक बहुत ढोंगी सा एक ढोंग रचूंगा, उसमें आप लोग हमको मार के भगाना है। कल हुई स्थिर जीवी ने राजा से ढोंगी में बोला, रे नालायक, जो कहता हूँ वो सुन राजा के बच्चे। राजा के बच्चे, जो कहता हूँ वो सुन, ठीक है? और उल्लू के साथ मिल जा, नहीं तो बहुत तुम्हारा बुरा हाल होगा। फिर राजा ने ढोंग रचा। उसने बोला, अरे नालायक, राजा से ऐसे बात करता है रे? राजा से ऐसे बात किया जाता है? तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, ठीक है? उसके सिवा और कुछ नहीं। भाग यहाँ से। उसको ये एक चोर छक्का से मारा, वो अंठा के अंठाले लगे। ये सब नौटंकी आसपास के उल्लू देख रहे थे। तो उल्लू ने अपने राजा से जाके बोला, अरिमर्दन से, भाई लड़ाई तो शुरू है, यही मौका है कौवा को मार पीटने का, ठीक है? यही मौका है, चलो उसको मार गिराते। मारने के लिए गया तो भाई बरगद के आसपास कोई कौवा नहीं है, ठीक है? बरगद के आसपास कोई कौवा नहीं। कौवों ने एक बैठकी बना लिया था, एक शिखा बुद्धि कर लिया था कि जब आप लोग हमको मारिएगा तो आप लोग बरगद छोड़ के कहीं दूसरे एरिया में रहिएगा और हमरे कहने पे वापस जाके आक्रमण करना है। तो कोई नहीं था आसपास। अरिमर्दन देखा कि भाई कोई नहीं है, सब तो डर से भाग गया। उसको लगा कि सब डर से भाग गया। ये नीचा में गिरा हूँ, म्याऊं क्याऊं कर रहा है ढोंग रच के। बोला कि भाई तुम तो वही हो ना जिसको तुम्हारे राजा ने चोंच मार के भगा दिया था। बोला कि हाँ मर। उन ससुरे को बोले थे कि आपसे मिल जाए, लेकिन वो मिला नहीं। देखिए ना, बहुत सारे कौवे थे, हमरा क्या हाल कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप हमको अपने साथी में मिला लीजिए। हम उसका ऐसा हाल करेंगे कि उसके छठी माँ का दूध याद दिला देंगे। हमको मिला लीजिए। तो लोग के साथ संगत वाला बोला कि भाई दुश्मन है महाराज, दुश्मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरिमर्दन था बहुत घमंडी। चुप शरीर ना, ये बेचारा कितना दिमाग से कह रहा है, इज्जत से कह रहा है कि हमको मिला लीजिए, आपको हम दिल से साथ देंगे। तो तुम बोल रहा है कि तो कुछ मिनट बाद अरिमर्दन बोल रहा है कि भाई चलो हम तुमको मिला देते हैं, एक शर्त है, तुम हमको साथ दोगे। बोला कि हाँ देंगे, क्यों ना देंगे, हम आपके राजमहल में रहेंगे तो आपका साथ क्यों ना देंगे। तो उसको ले गया। स्थिर जीवी ने बोला कि भाई हम आपके राजमहल में नहीं रहेंगे, हम आपके एक दास बन के रहेंगे, हम आपके गेट पर ही रहेंगे, ठीक है? गेट पर ही रहेंगे, आपका सेवा सत्कार करेंगे महाराज, इससे बढ़ के कुछ नहीं। आप हमको शरण दिया, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, चलिए हम आपके यहाँ रहे। बोला चलो भाई तुम्हारा मर्जी। तो स्थिर जीवी मने मन अपना रच रहा था चक्रव्यूह, ठीक है, अपने कौवा जाति के लिए। ससुरी घमंडी अरिवर्दन रोज एक कौवा को मारता था। तो उसके बाद जो हुई, ठंडी का मौसम आया। ठंडी का मौसम जब आया तो भाई स्थिर जीवी ने बोला
अरिमर्दन से कि महाराज ठंडी आ रहा है, हम एक घर बनाएंगे। सूखा सूखा लकड़ी चुन करके यहाँ एक घोंसला बनाएंगे इसी गेट पे, और वहीं रहेंगे। लकड़ी चुनते चुनते बहुत सारा लकड़ी हो गया घर बनाने के लिए, लेकिन घर बनाने के लिए नहीं चुन रहा, वो आग लगाने वाला था उस गुफा में और सब उल्लू को मारने वाला था। उसका चक्रव्यूह समझिए। तो वही हुआ, एक दिन इतना सारा लकड़ी हो गया कि उसके दिमाग में आ गया इतना को लकड़ी में तो सभी उल्लू जल ही सकता है। सभी उल्लू जल ही सकता है। तो एक दिन की बात हुई कि सभी उल्लू सो रहे थे दिन को, क्योंकि आप लोग जानते हैं उल्लू को रात को दिखता है, दिन को नहीं, क्या इसलिए कौवा को भी वो राते को मारता था। दिन को सब लोग जब सो रहे थे सभी उल्लू, तो उसने अपने साथी संगत जहाँ पे उसको रहने के लिए बोला था वहाँ गया और कहा कि आप लोग को पास में एक आग लगी है जंगल में, ठीक है, वहाँ से आगिन ला करके सबको अपने लोल में ले करके आपको उस गुफा के बाहर पहुँचना है जहाँ पर उल्लू लोग रहते हैं, ठीक है, चलिए अपने अपने काम में लग जाइए। तो सब उल्लू को बचना था भाई, क्या करता, काम में लगना शुरू हो गया। सब ने अपने अपने लोल में आगिन लेकर के पहुंचा वहीं, कहाँ पर, उल्लू के गुफा के पास। लकड़ी ये स्थिर जीवी इतना जुटा लिया था कि सब उल्लू मर सकता था। वही हुआ, सब अपने लोल में आगिन लाया और वो आगिन में, वो लकड़ी में आगिन दे डाला और वो सब लकड़ी को गुफा में दे डाला, आगिन दे करके उसको सुलगा दिया। दिन भर में इतना बड़ा आग लगा कि सब उल्लू कोई डह गए, कोई धुआं से मर गया, कोई कुछ, सब मर गए गुफा के अंदर ही, और कौवा लोग आजाद हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि दुश्मन को कभी अपने घर में पनाह नहीं देना चाहिए, कभी भी पलट सकता है। और सीख ये भी मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड देखिए, आपसे बड़ा बड़ा लोग जाके देखिएगा आसमान में उसका ढेर लगा हुआ है, श्मशान में जा कर के देखिए, आपसे विद्वान विद्वान लोग, कई गो का दादा का भी ढेर लग गया होगा। तो यही बात बोलते हैं, घमंड नहीं करना चाहिए, दुश्मन को कभी घर में पनाह नहीं देना चाहिए, आपके बारे में चक्रव्यूह रच सकता है। कहानी से यही सीख मिलती है, हमें सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड करते हैं तो उसका शिकार आप खुद होते हैं। लोहा को कभी देखें, लोहा जब गर्माता है तो लाल हो जाता है, उस पर हौला से भी टेंगारी मारते ही टेढ़ा हो जाता है। कारण यही तो गुस्सा में, घमंड में, अगर वही लोहा ठंडा रहता है तो भाई उसको 10 हथौड़ा मारिए तब टेढ़ा होता है। चलिए यहीं तक, आई होप आपको समझ में आया होगा कहानी। दुश्मन को घर में पनाह नहीं देंगे, नहीं तो उल्लू बला ही हाल होगा, ठीक है। जय